चुनाव की दौर में हम सारी कवरेजें आपको दिखाएं, जहां जहां गए वहां से प्रत्याशियों से बात किए और वहां के उनके विचारों को आप तक पहुंचाए। लेकिन इसी दौर में तमाम प्रत्याशी विजयी हुए। अभी हम फिलहाल नगर पंचायत तमकुहीराज में मौजूद हैं और एक ऐसा चेहरा जो हुआ चेहरा है, युवा चेहरा है और यहाँ से वार्ड संख्या 14 से विजयी हुए हैं, जिनका नाम अरशद रजा है। उनसे मिलने के लिए हम पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्यों बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पा लेना बहुत बड़ी बात है और उनसे हम बातचीत करके आपसे रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ सोच रखते हैं अपने वार्ड संख्या 14 के लोगों के लिए, अपने वार्ड संख्या 14 की जनता के लिए। क्योंकि उनकी जब हमारी पहली बार बात हुई थी, जब हमारी टीम ने उनसे बात किया था तो उन्होंने तमाम वादा किया था कि जब हम जीतेंगे तो उन्होंने गिनाया था। लेकिन सीधे पहले जुड़ के उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फ्रेम में देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक चेहरा जो दिख रहा है, ये अरशद रजा जी हैं। वार्ड संख्या 14 से सभासद हुए हैं, जीत दर्ज किए हैं और इनसे हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरशद जी, आपने चुनाव जब जीता जी। उसके पहले तमाम वादे किए थे आप। जी। तमाम लोगों के बीच में जाके आपने कहा था कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, तमाम आपने गिनाया था। क्या कुछ कहा था ये एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 14 चंद्रशेखर आजाद नगर के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को अपना सलाम और प्रणाम पेश करते हैं। अब मैं आता हूँ इस मूल मुद्दों पर। जब मैं चुनाव लड़ना शुरू किया, देखिए 2018 से 22 तक का जो संघर्ष किया, 23 तक का संघर्ष किया, उस संघर्षों में जो मुझे महसूस हुआ कि जनता के लिए जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, तो उसमें शामिल किया निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क विवाह भवन को शामिल किया, निःशुल्क सहज जन सेवा केंद्र को शामिल किया और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमने जोर दिया और इस मैनिफेस्टो को बना करके चुनावी अभी ठीक है, आपने तमाम वादा किया था। कौन से वादा सबसे पहले पूरा करने जा रहे हैं अपने जनता के लिए? मैं वादा पूरा करने जा रहा हूं जो निःशुल्क सहज जन सेवा केंद्र का है, इसको मैं शुक्रवार को पूरा कर दूंगा। शुक्रवार को इसका उद्घाटन है, इसी शुक्रवार को, कल नहीं परसों इसका। वहाँ क्या क्या सुविधा देंगे जनता को? होंगी कि आय जाति निवास के लिए जो कोइंदी से निकल के तमकुही लोगों को जाना पड़ता है, उनको जाना नहीं पड़ेगा। उनकी हैरानी परेशानी को मुझे रोकना है, क्योंकि वहाँ से उन्हें कभी कभी तहसील तक दौड़ना पड़ जाता है और यहाँ से तहसील की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं जीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा छोटा अगर सेवा भी हो तो अरशद गांव में ही उपलब्ध कराए, गांव से किसी को दूर जाना ना पड़े, परेशानी ना हो, इसलिए गांव में इस सेवा को देना चाहते हैं। आधार कार्ड से किसी को पैसा निकालना हो। एक सेवा आपने और जारी करने की बात की थी, एम्बुलेंस सेवा। जी। क्या कुछ करने वाले हैं? आपके सामने ही कॉल आ रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे रूबरू हूँ। अच्छा, एक चीज, उनका फोन आ रहा है। कब तक आने की संभावना है? संभावना है, देखिए ये गाड़ी कम मिल रही है और इसको पहले ही बुक कराना पड़ रहा है, तो हो सकता है इसमें 20 दिन, 25 दिन या 15 दिन, मतलब एम्बुलेंस मिलेगा, जनता को एम्बुलेंस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जीत के पहले काम विकास की दौर अपने पास से करनी पड़े। काम मिले। देखिए अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। हाँ, वही तो ये पहले जान लीजिए कि अभी नगर पंचायत के जो सभासद हुए हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, उनका अभी कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये पहला काम शुक्रवार को निःशुल्क सहजन सेवा केंद्र डालने जा रहे हैं, जहां लोगों को निःशुल्क सेवा मिल पाएगा। और एक और वादा ये कर रहे हैं कि जो निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस सेवा की बात है, तो वो एम्बुलेंस सेवा भी इनके कहने के मुताबिक बुक हो चुका है और जल्द ही 20-25 दिन में वो भी आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि एक सभासद के लिए मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी सोच रखते हैं और अपनी जनता के लिए, वार्ड संख्या 14 की जनता के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। वही 4 दिन का लड़का कर रहा है, जिसको चुनाव में ये कहा गया कि 4 दिन का लड़का क्या करेगा, जिसको ये कहा गया कि चौराहों पर बैठने की जिसकी औकात हैसियत नहीं है, जिसको 5 रुपए का चाय पीने और पिलाने की परिवार में कौन कौन है आपके, ये बताइए। हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, हमारी 3 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। अच्छा, राजनीति में आने का कारण क्या सोच के अरशद रजा राजनीति में आए कि मैं राजनीति में जाऊंगा तो ये करूंगा, विकास या अपनी विकास? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो इंजीनियरिंग की है, उस दौरान मैंने तमाम समस्याओं को झेला। कभी फीस नहीं था तो मास्टर टीचर जो होते थे वो उठा करके एग्जाम सेल से मुझे बाहर किए। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि मैं वहाँ का टॉपर स्टूडेंट रहा। 82.5% है, मैं वहाँ का टॉपर हूँ नीलकंठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। आप तो चाहते तो कहीं जॉब भी कर लेते? आराम से। कोई 5-5 कंपनियों का ऑफर था, बुलावा था। उस वक्त 18,000-15,000 की सैलरी पर मैं काम करता। 2018 की बात कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले। तो जब फीस नहीं था, मेरे पिताजी घर पर बैठ गए थे सऊदी, पहले सऊदी अरब में काम करते थे, घर पे आ गए थे। तो पैसा आप कितने दिन रख के खा पाएंगे? वो समाप्त हो चुका था पैसा, और जैसे ही समाप्त हुआ तो फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। बताइए, ये जाता है कि अरशद के पास साइकिल तक की व्यवस्था नहीं, मोटरसाइकिल है ही नहीं।
मोटरसाइकिल नहीं नहीं आपके है, पास? मैं पैदल चलता कैसे हूँ। वोटों से वोट के लिए अपील देखिए, करते मैं थे, पैदल कैसे जाते थे आपको लोगों के बताऊं पास? कि जितना 1300-1400 के लोगों जी के बीच जी जाना भैया, था। मैं हर रोज पैदल चलता था। इस नगर के कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं होगा जिस दरवाजे पर लगातार 5 सालों से मेरी परछाई न गुजरी हो। लगातार 5 सालों से पैदल जब भी मैं सोने जाता था, आप ये जानेंगे मेरा सेहत बहुत अच्छा था 2018 तक। ये सेहत 2018 के बाद लगातार डाउन हुआ और गिरा, इसीलिए गिरा कि टाइम से मैं खाना नहीं खा पाता था। किसी के घर दुख होता था तो मेरी भूख मर जाया करती थी। और जब मैं सोने जाता था तो दिन भर की जो थकान थी, जो पैदल चलने का, चल के, और जब मैं घर सोने जाता था रात को 10 बजे, हर रोज़ मैं 10-11 बजे सोया हूँ लगातार 5 सालों से। तो इस कमर में और पैर में काफ़ी दर्द होता था। चलिए, इस दर्द का तो दवा आपको जनता ने दिया जी, है। और इस दर्द पर अब आराम हमेशा के लिए मिलेगा। लेकिन जनता को भरोसा है आपसे, जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय मैं नगर पंचायत तमकुही राज के वार्ड संख्या 14 चंद्रशेखर आज़ाद नगर के सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों को, जिन्होंने दुआएं लगातार करी है, माताओं को जिन्होंने दुआएं करी हैं और काफ़ी मन्नतें मांगी हैं, उन सभी बहनों को जिन बहनों ने भी दुआएं करी हैं और मन्नतें मांगी हैं, उन सभी नौजवान साथियों को जो अरशद बन के चुनाव लड़े हैं, उन सबको जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। ये जीत केवल अरशद की जीत नहीं है, ये जीत वार्ड संख्या 14 के तमाम गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित जितने लोग हैं उन सबकी जीत है। सर, ये जो राजनीति में आप आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं या हमेशा राजनीति में बने ये रहेंगे? जीवन ही मैंने कुर्बान कर दिया है। ये जीवन और जवानी इस समाज के लिए कुर्बान है। शादी विवाह हो गया है? अभी नहीं हुआ है। हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि आप घर की परिस्थिति आपको सब मैं बता चुका हूँ। जिस घर में सुबह खाना बनता हो, शाम को सोचना पड़ता हो कि क्या बनेगा, उस घर में शादी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी जो ज़मीनें हैं वो गिरवी हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई राहुल गांधी बनना है या योगी आदित्यनाथ बनना है? देखिए, ये दोनों लोग समाज के लिए अपने जीवन को कहीं ना कहीं नहीं, देखिए, जैसे कि मैं परिवार क्यों ये को- सवाल किया आपसे, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी शादी देखिए, नहीं राहुल किया गांधी के है, ट्रैक योगी पर मैं आदित्यनाथ चल भी शादी नहीं किया है। इसमें कौन पसंद करते हैं, किन को पसंद मैं करते हैं? राहुल गांधी जी के ट्रैक पर चलना चाहता हूँ। देखिए, लगातार फोन आ रहा है मारुति सुजुकी से। जी, आपके सामने कहिए तो मैं स्पीकर हाँ, ऑन करके स्पीकर ऑन करिए सर। मैं बात करा देना चाहता हूँ, बात क्योंकि लोग बड़ा टिप्पणियां करते हैं कि कैसे देगा, कहाँ से देगा। नहीं, तो आपके पास आप दिल हो, कलेजा हो, जज्बा हो। जी हेलो, मैं अरशद बोल रहा था। लगातार आपका कॉल आ रहा है, चूंकि मैं एक इंटरव्यू में हूँ, बाइट दे रहा हूँ, तो इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। मैडम से बात हुई है ना, तो आपको सेवन जी जी जी, आप कहाँ से बोल रही हैं ये ज़रा बता दीजिए, केवल ये बाइट वाले भी जानना चाहते हैं। सर हम वहाँ से बात कर रहे हैं, मोहद्दीपुर शोरूम से बात कर अच्छा रहे हैं। अच्छा, इनकी एम्बुलेंस बुक के लिए बात हुआ है मैडम? ये किस एम्बुलेंस? एम्बुलेंस के लिए बात हुआ है, मुझे तो मिल जाएगी, वो ले लीजिए आप। जैसे भी हो, अभी सुन सकते मैं हैं, आपको आप कॉल सुन कर सकते रहा हैं कि सीधे तौर पे ये एम्बुलेंस बुकिंग की बात कर रहे हैं और जल्द ही आपको एक नया दौर में एक युवा एम्बुलेंस देगा। क्योंकि जो भी एम्बुलेंस के दौर में इस समय ज़माना जो चलती है, एम्बुलेंस बुलाने में समय लगता है, लेकिन जो घंटों लग जाते हैं, लेकिन जो आपके पास सुविधा होंगी वो तुरंत मिल जाएंगी। तो ऐसे प्रत्याशियों को आपने जिताया है, तो कहीं ना कहीं एक आप चीज़ और अच्छा आपको बता काम देना किया है। चाहता हूँ कि 4 तारीख को वोट पड़ा। वोट के बाद 2-3 घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई। उन सभी घटनाओं से ये सभी प्रत्याशी नदारद थे। जो भी लोग लड़ने आए, 10 दिन 15 दिन के चुनाव में लड़ने आए थे, वहाँ भी मिला तो यही 4 दिन का लड़का मिला, जिसको 4 दिन का लड़का कहा जाता है। वहाँ भी मिला तो यही मजदूर का बेटा मिला, जिसको गालियाँ दी जाती है। और आपको बताऊँ, जिस दिन काउंटिंग हो गया, 13 तारीख को काउंटिंग हुआ, मैं आया, पूरा गाँव घूम के इतना थका था, मैं सोया, और सो के जब सुबह जगा तो केवल 2 चम्मच अभी चना खाया था। मेरे बड़े अब्बू के घर चना भिगोया गया था, तो उस चना में से थोड़ा सा लेके 2 चम्मच मैं खाया था। तभी मेरे दरवाजे पर एक लड़का आया और बताया कि एक राम स्नेही काका, जिनको हम लोग कहते हैं, राम स्नेही नाम है, 75 साल 70 साल का उम्र हो चुका है, अपने दरवाजे पर गिर गया। ये जांग, ये जो है पैर टूट गया है। मेरे जेब में तो पैसा नहीं है कि मैं उनकी मदद पैसे से कर सकूँ, लेकिन ये तन लेकर गया, ये शरीर लेकर गया। और उस वक्त से जब तक उनका इलाज नहीं हुआ, मतलब जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिली, थोड़ा सा आराम नहीं मिला, तब तक मैं वैसा हिला नहीं। और एम्बुलेंस बुला करके उनको 12 बजे के करीब, 7 बजे का निकला घर से, 12 बजे उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा। दवा चल रहा है और 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, उसका भी इंतजाम कर रहा हूँ। उनका पैसा न लगे इसलिए हमने मैंने चूँकि एम्बुलेंस का वादा किया है, तो मैं ये कहा था कि 13 तारीख से किसी की तबीयत ख़राब होगी तो मैं कहीं ना कहीं से एम्बुलेंस की इंतज़ाम करूँगा, व्यवस्था करूँगा। तो जिस दिन वो आएंगे, जिस दिन ऑपरेशन हो जाएगा और जिस दिन गोरखपुर से उनको छुट्टी किया जाएगा घर भेजने के लिए मेडिकल कॉलेज से, उस दिन एक एम्बुलेंस जाएगी। केवल उनको उसमें तेल डाल देना है, घर ला करके वो छोड़ देगा। 2000 रुपये उनका बचाना है, क्योंकि कोई भी गाड़ियाँ इस वक्त गोरखपुर आप भी जानते हैं कि 3000 से कम में नहीं जा रही हैं। तो केवल उनका 800 या 900 या 1000 का तेल जलेगा और वो घर पर चले आएंगे। मेढक की तरफ प्रत्याशी आ जाते हैं,
टर टर चिल्लाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। उनको आप लोग जिता के भेज देते हैं। लेकिन आज हमें खुशी हो रही है कि वार्ड संख्या 14 तमकुही राज के लोग ने अच्छा काम किया है कि एक ऐसे युवा को मौका दिया है जो कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ अरशद रज्जा जी थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। तमाम उपलब्धियां इन्होंने बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ और जल्द ही पूरा करने वाला हूँ। क्योंकि हमारे सामने बातचीत हुई, मारुति सुजुकी कंपनी से फ़ोन भी आया था कि एम्बुलेंस बुक हो चुका है, बुक होने वाला है, ये गाड़ी थोड़ी सी लेट आएगी, ये इस गाड़ी को ले लीजिए, कुछ दूसरा गाड़ी का नाम बता रहे थे। लेकिन सहजन सेवा केंद्र निःशुल्क शुक्रवार को उद्घाटन करने वाले हैं। तो अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ और इतनी विकास की गति तेज देने वाले पहले युवा दिख रहे हैं पूरे जनपद में। मेरा प्रयास कैसा रहा, इनकी बातचीत से आप कितनी संतुष्ट हैं जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इंसानियत के नाते, क्योंकि आप हर बार गलत चुनाव कर देते हैं और आप भुगतते हैं। इस बार अच्छे चुनाव किए हैं तो ऐसे युवाओं को कम से कम लोगों तक पहुंचाइए कि जो चुनाव कर रहे हैं, जो लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अच्छे तरीके से चुने। जैसे अरशद रज्जा जी मिले हमसे और बातचीत किए, ऐसे लोग समाज में आते हैं तो समाज की एक उन्नति होती है, समाज आगे बढ़ता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनमोल खबर।